हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। आज की सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहे हैं। थैंक यू इसके लिए। और चलिए, इसका टॉपिक है माँ काली की तरफ से। माँ काली की तरफ से आपके लिए कुछ अर्जेंट मैसेज है। जो क्या है वो हम देखेंगे यहाँ। माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है, आपके इंट्यूशन के माध्यम से वो कुछ आपको कहना चाहते, क्या आप समझ रहे हो? आपको राइट नाउ क्या सुनने की ज़रूरत है ना? तो यही सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। माँ का एक होता है ना, मुझे इससे इस कार्ड से भी यही मैसेज मिलता है, जैसे बहुत ही लविंग केयरिंग वाली है ना। जब माँ गुस्से में होती है ना, तब भी वो हमें हमारे लिए अच्छा ही सोचती है। तो इस माँ काली की ब्लेसिंग आप सभी को मिले, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। तो इसी प्रेयर के साथ हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए, इस रीडिंग के लिए मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं। तो आप आपको जो कार्ड अच्छा लगता है उसे चूज़ कीजिए। जितना हो सके इतना उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको सही से वो गाइडेंस मिल पाए। ठीक है? तो ये फर्स्ट कार्ड है, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, टीचिंग एंड लर्निंग, एंजल जेडकिल। तो आपको इस कार्ड से कनेक्शन महसूस होता है तो इस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छे से देख लीजिए, आपको ये कार्ड बहुत करीब से मैं दिखा देती हूँ, ताकि आपको वो समझ में आए कि मुझे कौन सा कार्ड चूज़ करना है। इंट्यूटिवली आपको ये पिक करना होगा। ये हम जो 2 कार्ड्स रखते हैं ना, तो उसकी रीज़न यही होती है कि उससे आपका कनेक्शन और भी बढ़ पाए, आप अपने इंट्यूशन को सही से सुन पाए, है ना? इसीलिए हम 2 कार्ड्स इस तरीके से 2 या 3 या 4 भी पाइल रख सकते हैं। ये है ग्रुप नंबर 2, एंजल थेरेपी। अगर आपको लगता है कि इस कार्ड से मुझे कनेक्शन महसूस होता है, ये कार्ड मुझे अट्रैक्ट करता है, तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है? तो ये है ग्रुप नंबर 2। तो इन दोनों कार्ड्स को आप वीडियो को पॉज करके ठीक से सही से देख सकते हो, साथ में रखा हुआ, और फिर चूज़ कीजिए। अगर कन्फ्यूज़न होती है फिर से, है ना, तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पर। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर अपनी इंट्यूशन को बढ़ाए और कोई एक पाइल चूज़ करें, ताकि आपको सही से वो गाइडेंस मिल सके, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सके, है ना? तो चलिए, पाइल नंबर 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप एक टीचिंग के क्षेत्र में भी हो सकते हो। अगर आप इस गुरु वाली एनर्जी में नहीं भी हो, तो मुझे ये लग रहा है कि आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हो। आपका जो लाइफ पर्पस हो सकता है, किसी को सिखाना, कुछ गाइडेंस देना, इस तरीके की आपकी एनर्जी यहाँ लग रही। हो सकता है आप टैरो रीडर हो, कोई हीलिंग के क्षेत्र में हो। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है इससे। आपका माइंड ना बहुत ही शार्प है, आप चीज़ों को डीपली एनालाइज करते हो, और कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ जानकारियाँ लेना चाहते हो। कहीं भी किसी भी जगह डिस्कशन होती हो तो आप पहले वहाँ से
वहाँ पहुँच ही जाते हो कि हाँ, ये डिस्कशन हो रही है, मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। आप बहुत ही एक दयालु किस्म के पर्सन हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे किसी को हील करना है, मुझे किसी को आगे बढ़ने में उसकी हेल्प करनी है। आप एक हेल्प करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। किसी की हेल्प करनी हो ना तो आप पहले पहुंच जाते हो डियर। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। आपका हार्ट चक्रा बहुत ही ओपन है। आपकी याद शक्ति जो हम बोलते हैं ना, याददाश्त बहुत ही तेज़ है। मतलब एक बार किसी चीज़ को आप देख लो ना तो हर वक्त वो चीज़ आपके दिमाग में होती है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको पूछा जाए तो वो आप सही से बता पाते हो। आपकी याद शक्ति बहुत ही तेज़ है। और सीखना, कुछ नया नया सीखना आप ट्राई करते रहते हो। मुझे यहाँ ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आप जो सीखते हो ना वो दूसरों को सिखाना चाहते हो, लेकिन अभी तक आप वो कर नहीं पाए हो। मुझे ये मैसेज मिल रहा है जैसे एक स्ट्रगलिंग लाइफ है आपकी। आप अभी भी उसमें स्ट्रगल कर रहे हो। वो सक्सेस जो आपको चाहिए ना वो नहीं मिली हुई है अभी आप। चलिए हम दूसरे टैरो से और सभी कार्ड से भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हम इस कार्ड को यहीं रखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपकी है। थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू काली माँ। काली माँ आपको अर्जेंट क्या बताना चाहते हैं? आपके लिए गाइडेंस है, ब्लेसिंग है, क्या है काली माँ की तरफ से? क्या मैसेज है? थैंक यू। मुझे एक चैनल मैसेज हुआ जैसे प्रूफ करना, अपने आप को प्रूफ करना। ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप ले सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे आप सबको दिखाना चाहते हो कि हाँ मुझे ये प्रूफ करना है, मेरे अंदर भी वो क्वालिटीज़ है, वो क्षमताएं हैं। इस तरीके की मुझे कुछ एनर्जी आपकी लग रही है, जैसे प्रूफ करना। इसीलिए जल्दबाजी बहुत है आपके अंदर। तो सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स चैनल मैसेजेस जो होते हैं ना तो उसकी वजह से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हम, इसलिए मैं कार्ड्स को बताना ही भूल गई। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। चलिए तो आपका फर्स्ट कार्ड था नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। प्रूफ करना है ना, अपने आप को प्रूफ करना, दुनिया को दिखाना कि मैं स्टार हूँ, बड़ा स्टार है ना। इसी तरीके की आपकी एनर्जी लग रही है। द हर्मिट, रास्ता दिखाना, गुरु है ना, गुरु वाली एनर्जी है आपकी। एट ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड लेंगे हम। पेज ऑफ सोर्स, स्टूडेंट वाली एनर्जी। आपने कार्ड भी क्या चूज किया है देख सकते हैं आप, टीचिंग एंड लर्निंग है ना। और ये वही है, ये गुरु है, ये शिष्य है। देखिए काली माँ आपको क्या समझाना चाहते हैं। बहुत जल्द आप इस रास्ते पर जाने वाले हो डियर। अभी राइट नाउ आप सीख रहे हो, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। धीरे धीरे से अपने काम की शुरुआत कीजिए। जो भी जानकारी आपको चाहिए ना वो जानकारी अभी इकट्ठी कीजिए। मुझे यहाँ एक शब्द सुनाई दे रहा है, लैंग्वेज। आपको कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, या अलग अलग भाषाएं होती है ना जो हम अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं, वो आपको सीखने की ज़रूरत है शायद। ये मैसेज मुझे हो रहा है। तो डियर आप एक स्टूडेंट हो
और अभी राइट नाउ आप एक स्टूडेंट हो, तो काली माँ आपको अर्जेंटली यही बताना चाहते हैं। आप जो सक्सेस पाना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि मैं किसी को सिखा पाऊँ, किसी की हेल्प कर पाऊँ, आप कर पाओगे डियर। आगे आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है, आप स्टार हो डियर। अपने आप को बैलेंस में लाइए पहले। आपके पास बहुत जल्द अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है विद इन। मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि 8 दिन या 8 मंथ्स आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कुछ सिखाना या कुछ ऐसा सीख पाओगे आप इन दिनों में। 8 दिन या 8 महीने के अंदर आप कुछ ऐसा सीख पाओगे या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है जिसमें आप किसी को सिखा सकते हो। अगर आप टैरो रीडिंग करते हो, अगर यूट्यूब चैनल है आपकी, तो आप कुछ नया उनको प्रोवाइड इस तरीके से करोगे कि आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। क्योंकि जब वो सारी चीज़ें होगी ना, जब आप सही से उनको गाइड करते हो, तो वो लोग आपके वीडियोस देखते हैं, है ना? और जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं कि मुझे कुछ सिखाना है टीचिंग लर्निंग के फील्ड में, तो आप बेस्ट कर पाओगे डियर। आप किसी को रास्ता दिखा पाओगे। ये जो आपका नॉलेज है ना डियर, ये आपका एक किताबी ज्ञान नहीं है। आपके जो लाइफ के अनुभव है ना, उस अनुभव को आप दूसरों के साथ शेयर कर पाओगे, है ना? दूसरों के साथ साझा उसको कर पाओगे, क्योंकि वो लोग भी फंसे हुए हैं। जिस जर्नी में आपको माँ काली ने डाला है ना कि ये जर्नी आपकी है, तो उस जर्नी में आपने बहुत कुछ फेस किया है, इमोशनल लेवल पर या किसी भी जगह, मतलब आपकी लाइफ में आपने सभी जगह बहुत फेस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि माँ काली चाहती थी कि एक किताबी ज्ञान जो होता है ना, उसमें अनुभव नहीं होता, लेकिन आपको वो अनुभव भी करवाया गया है। आपने वो महसूस किया हुआ है यहाँ। वो इमोशनली आप उस सिचुएशन से कनेक्ट हुए हुए हों। सॉरी, मुझे वर्ड्स बोलने में बहुत तकलीफ होती है। हिंदी वर्ड्स होते हैं ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है मुझे, तो प्लीज़ इसे माइंड मत कीजिएगा। जो इमोशनल तरीके से आप जिस सिचुएशन में आप उसे फील कर पाते हो ना, तो उसे सामने वाले को जब वही सिचुएशन आती है, तो उसे आप फील कर पाते हो कि उस पर क्या बीतती होगी, और वहीं आप सिखाना चाहते हो दूसरों को कि हाँ, मैंने भी ये महसूस किया है कि ये जो पोजीशन होती है ना, तब हमें किस तरीके से काम करना है। कोई भी एक आप सिचुएशन उठाकर देख सकते हो कि अगर आप मान लो आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप एक स्टक हो, आपको आगे बढ़ने के मौके ही नहीं मिलते, आप बहुत सारी मेहनत करते हो, तो उस वक्त आपको क्या फील होता है? वो सारी चीज़ें आपने फेस की हुई हैं, और इसीलिए सब लोग बोल देते, सलाह तो सब लोग दे देते हैं कि पेशेंस रखो, हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से करना है वो आप बेटर तरीके से समझ पाते हो और दूसरों को समझा भी सकते हो, क्योंकि आपने फेस किया हुआ है। राइट नाउ आपकी ये एनर्जी है डियर कि आप अभी स्टूडेंट की एनर्जी में हो, आप गुरु की एनर्जी में टैपिंग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा, पेशेंस लगेगी, आपको अभी सीखना है। इसलिए आपको अपने दिमाग को खुला रखना है डियर। जो भी जानकारी आपकी तरफ आती है उसे ग्रैब कीजिए और उसे डीपली समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ, मुझे इस तरीके से काम करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है आपकी तरफ। आपको अपने 7 चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है डियर, स्पेशली आपके मणिपुर चक्रा और सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा हमारा होता है न्यू जन्म, न्यू बिगनिंग्स, जो हम करना चाहते हैं ना, वो कर नहीं पाते हैं, नया जन्म देना है ना। और मणिपुर चक्रा हमारा कॉन्फिडेंस बताता है। आपका रूट चक्रा ब्लॉक है डियर,
आप अपने आप पर फेथ नहीं रख पाते हो, इसी की वजह से आप पीछे रह जाते हो। तो माँ काली आपको यही बताना चाहती है कि अपने दिल से वो डर निकाल दो डियर। आप जिस चीज़ से डर रहे हो ना कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मुझे कुछ लोगों की हेल्प करनी है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, क्यों, वो क्यों को निकाल दीजिए। आप कर पाओगे। अपने आप पर फेथ रखिए डियर, अपनी काली माँ पर फेथ रखिए। और जो भी आपको सीखने की अभी राइट नाउ ज़रूरत, क्योंकि आप स्टूडेंट की एनर्जी में हो ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो क्या आपके फील्ड के अनुसार वो क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में जानकारियाँ लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपकी राइट नाउ जो मेन एनर्जी है ना, वो जल्दबाजी की बहुत है। आपके माइंड का शोर भी बहुत है, चीज़ों के बारे में आप बहुत सोचते रहते हो। तो सोचना बंद कीजिए, पीस में आइए, अपने आप को ग्राउंडिंग कीजिए, बैलेंस में लाइए, तभी आप चीज़ों को सही से डीपली समझ पाओगे। और जो समझ आपके अंदर आएगी ना, उसी समझ का आप इस्तेमाल करके आप गुरु की एनर्जी में टैपिंग कर सकते हो डियर। ठीक है, तो चलिए आपके लिए माँ काली क्या गाइडेंस देती है आपको, माँ काली की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू माँ काली, थैंक यू, थैंक यू। आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है डियर, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए माँ काली को, यूनिवर्स को। जिस भी भगवान में आप मानते हो ना, उस भगवान को आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसको भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, आपके हाथों में जादू है डियर। आपका क्राउन चक्रा बहुत ही ओपन है डियर, यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहा है। आप एक मैजिशियन बनने के लायक हो। मैजिशियन क्या होता है, वो हाथों से ट्रिक करता है ना, तो आपके हाथों में जादू है डियर। आप हाथों से भी कुछ काम कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो आप, इसके हाथ में वो लाइट है, इसके हाथ में तलवार है, इसके हाथ में कप्स है, और इसके हाथ में भी तलवार है, और यहाँ भी इन मैजिशियन के दोनों हाथों में लाइट्स है ना। तो आपके अंदर जो फायर है ना, उसका आपको सही से इस्तेमाल करना है। आपकी हाथों की जो एक रोशनी होती है, वाइब्रेशन होते हैं हमारे हाथ से निकलते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल करना है आपको। पहले अपने लिए, फिर आप दूसरों को वो सिखा सकते हो। तो पहले अपनी हीलिंग कीजिए। ठीक है। मैजिशियन हो ना आप, तो मैजिशियन हर वक्त क्रिएट करता रहता है, अपने अपने आप को नए नए तरीके से इंट्रोड्यूस करता है दूसरों के सामने, है ना। तो वही आपको करना है डियर। एक ही तरीके से काम मत किया कीजिए, अपने आप को नए नए तरीके पहले सीखिए, उसके बाद आप दूसरों को सिखा सकते हो। तो माँ काली आपको यही बोलना चाहती है कि आप मैजिशियन हो डियर। मेरे बच्चे, तुम समझो तुम्हारे अंदर कौन सी पोटेंशियल है, कौन सी क्षमताएं हैं, पहले ये समझो, फिर उसका इस्तेमाल दूसरों की हेल्प के लिए करो। ठीक है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, सबके दिलों पर राज करना चाहते हो, मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है। इस कार्ड से मुझे हर वक्त वही मैसेज मिल रहा है। तो डियर, आप बहुत ही इनोसेंस हो, आप प्योर हार्टेड हो, सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। तो पहले अपने जेब भरो। एक होता है ना कि आप पुण्य दान करना चाहते हैं, तो पहले अपनी जेब में भी तो होना चाहिए। तो ये आपको यही काली माँ बोल रही है कि जो आपने होल्ड करके रखा है ना अपने हार्ट चक्रा को, आप देख सकते हो यहाँ मुझे बटरफ्लाई दिख रही है, आपको दिखाई दे तो बहुत छोटी है लेकिन दिख जाएगी आपको। आपका क्राउन चक्रा ओपन है डियर, लेकिन आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि आपके पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए ना, उससे आप भाग रहे हो,
उससे आपको सीखना है डियर। उन लोगों से, जो लोगों ने आपको दर्द दिए ना, उन लोगों के चेहरे को याद नहीं रखना है आपको। वो सिचुएशन, जो भी सिचुएशन थी ना, उसमें आपने किस तरीके से हैंडल किया, वो सारे जो लेसन्स है, उससे सीखकर आपको आगे बढ़ना है डियर। प्यार की एनर्जी के साथ आपको जुड़ना है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आप दूसरों में जब प्यार देखते हो ना, तभी आप अपने इस जो लाइफ पर्पस है आपका, उसकी तरफ आप आगे बढ़ पाओगे। माँ काली भी गुस्सा करती है, लेकिन उसके अंदर भी प्यार है ना। तो अपने प्यार को जाहिर कीजिए दूसरों के सामने। वॉकिंग अवे, देखिए अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए डियर। आप एक कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो। यहाँ आपसे काली माँ यही बोल रही है कि आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप जल्दबाजी बहुत करते हो, इसीलिए आप समझ नहीं पाते हो कि मुझे किस तरीके से काम करना है। आप दौड़े जा रहे हो कि मुझे ये करना है, एक के बाद एक काम करते जाते हो। लेकिन पीस में आकर जब आप सही से सोचते हो ना, वॉकिंग का मतलब क्या होता है, हम चलते हैं, है ना। चलते हैं तो किस तरीके से चलते हैं, उस नेचर को देखते हुए चलते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं ना, थोड़े सा पीस होता है, एक शांति होती है। तो उसी तरह आपको उस शांति के साथ जुड़ना है, पीस के साथ। जब आप इस तरीके से चलोगे ना, तो जो हम साइड की आपकी जो भी इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सभी चीज़ों को आप सही से समझ पाओगे। ठीक है, तो उस लाइट को समझ पाओगे, अपने अंदर की लाइट को। तभी आप दूसरों को वो लाइट दिखा सकते हो। आपकी वो जो विश फुलफिल होने ही वाली है डियर। आपको जब भी गिव अप करने का मन करे ना, तो आप ये सोच लेना, एक बात हमेशा याद रखना कि जब हम गिव अप करना चाहते हैं ना, बहुत हमारा मन करता है कि अब छोड़ दूँ सारी चीज़ें, नहीं मुझे करना ही, मुझे ये सक्सेस मिलेगी ही नहीं, तभी अगले पल वो आपको सक्सेस दिखाएंगे। कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे ये सक्सेस मिली, इसमें तो मुझे सबको पसंद आया, सबको अच्छा लगा। तो समझ लेना ये इशारा काली माँ का है कि आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है। तो चलिए, फाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आपको कैसी लगी, काली माँ के मैसेज आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए दूसरों को इस एनर्जी को, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी इस तरीके की अच्छी एनर्जी को मैं पिक कर पाऊँ और आपको सही से आगे भी गाइडेंस दे पाऊँ। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए, एंजल रेफेल। एंजल रेफेल आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमें दे दीजिए, हम आपकी हीलिंग करेंगे। और जो भी आपने अपने अंदर एक भार उठा के रखा है ना, बोझ, तो उस बोझ को हमें दे दीजिए और जो भी बर्डन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, उससे रिलीज हो जाइए। तो मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि आपको अपने सारे चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है डियर। स्पेशली आपका मणिपुर चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा भी है यहाँ, क्योंकि सोच बहुत है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत है, रिश्ते भी आपके खराब हैं। बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो डियर। जैसे कोई सक्सेस ही नहीं मिल रही, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न बहुत लग रही है मुझे यहाँ। आप क्रिएटिव बहुत हो और सेंसिटिव भी बहुत हो डियर। आपको
कोई अगर आपको याद कर रहा है ना, तो जो जैसे मुझे मैसेज मिल रहा है कि कोई अगर आपको याद कर रहा है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये पर्सन मुझे याद कर सकता है। आप तुरंत उनको फ़ोन लगाते हो और बात करते हो, और जब आप बात करते हो तो आपको समझ में आ जाता है सामने वाला पर्सन यही बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे बात करना चाहता था, या ये प्रॉब्लम थी तो मैंने तुम्हें याद किया। ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हुँ। हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े से मुझे यहाँ दिख रहे हैं। चलिए कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। काली माँ की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। काली माँ क्या बताना चाहती है अर्जेंटली आपको? थैंक यू। पाइल नंबर 2। जैसे मुझे एक चैनल मैसेज हो रहा है, जैसे नथिंगनेस, मतलब आप एक चीज़ समझ रहे हो कि कुछ भी सही नहीं है, मेरे लिए कुछ है ही नहीं, कुछ अच्छा होता ही नहीं। ये गिल्ट, सेम, ये सारी एनर्जी आपके इर्द गिर्द बहुत है। ब्लैक डार्कनेस, नेगेटिव ऊर्जा, आपके घर वालों की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत लग रही है आपके अंदर, जैसे एक हारा हुआ इंसान हो ना, जैसे कुछ सही हो ही नहीं रहा, मुझे छोड़ के जाना है, जैसे यहाँ इस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू काली माँ, थैंक यू सो मच। देखा है ना, जस्टिस, आप जस्टिस चाहते हो। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके आप न्याय चाहते हो, उसके लिए मुझे कब जस्टिस मिलेगा। आप प्रेयर भी बहुत कर रहे हो, जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है उनको सबक कब मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे ये मैसेज हो रहा है यहाँ कि जो लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, उनकी लाइफ आप देख रहे हो तो वो बहुत खुश है। उनकी लाइफ इस तरीके से उनको सक्सेस मिली हुई है कि आपको हर्ट होता है कि उनको सक्सेस मिली, ये इतने गलत लोग हैं लेकिन फिर भी भगवान उन पर क्यों मेहरबान है, और मैं सही बंदा हूँ तो मुझ पर क्यों इतना परेशानी मुझे देते रहते हैं। ये शिकायत है आपके अंदर, हर वक्त मुझे ही क्यों फेस करना पड़ता है सब कुछ। ये यहाँ मुझे शिकायतें बहुत लग रही है, इसीलिए आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक है, मणिपुर चक्र और आपका मूलाधार चक्र, और इसी की वजह से आपके लाइफ में पैसे की भी कमी है, रिश्तों की भी कमी है, रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ही अब एक जिद्दी पर्सन बन गए हो डियर। चीज़ें रुकी हुई है ना, पैसे भी नहीं है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और बहुत वक्त से ये सारी चीज़ें हो रही आपके साथ। स्ट्रेंथ, माँ काली के आशीर्वाद है आपके ऊपर डियर। आप इस चीज़ को समझिए, बार बार वो आपको इशारा दे रहे हैं, इसीलिए शायद ये मैसेज आपको सुनने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फायरी एनर्जी, गुस्सा बहुत है आपके अंदर, आपका मूलाधार चक्र अनबैलेंस है ना, इसीलिए हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसी की वजह से हमें हमारे जो बॉडी में चक्रास होते हैं वो चक्रा अनबैलेंस हो जाते हैं, और फिर जो चक्रा अनबैलेंस हो मतलब कि ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आती है हमारी लाइफ में वो हम महसूस नहीं कर पाते हैं। फिर आपकी जो रीडिंग है, सच में मेरा दिल इतना भारी हो गया है ना, आपको मैं बता नहीं सकती। जैसे मुझे लगता है कि अभी मैं रो जाऊंगी, मुझे ये फील हो रहा है।
और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है डियर, बहुत रोए हो आप, मुझे ये महसूस हो रहा है यहाँ। मुझे मेरी आवाज़ भी भारी हो रही है, जैसे मुझे ये लग रहा है मैं अभी रो पड़ूंगी। सच में आपको वो काली माँ इसलिए स्ट्रेंथ देना चाहती है डियर। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आप इस एनर्जी के लिए बने हो, इस एनर्जी के लिए आपको वेटिंग नहीं करनी है। आपको वो तलवार दी गई है डियर। इस एनर्जी से बाहर निकलो। एंड मुझे यहाँ आपके लिए बारे में सब कुछ बताना है, लेकिन मैं आपके लिए काली माँ के संदेश ही दे रही हूँ। जो गाइडेंस इसके बाद में देना चाहती हूँ, वो पहले ही मेरे लिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है मेरे मुंह से। इसीलिए आपको एंजल थेरापी लेने की ज़रूरत है। आप एंजल को पुकारो। एंजल माने ये नहीं होता कि एंजल कोई कोई पर्टिकुलर किसी के लिए होते हैं। एंजल सभी के लिए होते हैं। एंजल वही है जिसे आप प्रेयर करते हो। माँ काली भी हो सकती है, आपके खुदा भी हो सकते हैं, आपके जीसस भी हो सकते हैं। जो भी भगवान में आप मानते हो, वो आपके लिए वो ब्लेसिंग दे सकते हैं डियर। वो आपको पहले तो मैं ये बताऊँ डियर, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है और आप ही के पास है। आप अपने अंदर झांकिए डियर, अपने इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। आपको बहुत ही, आप एक शेर हो डियर, देख सकते हो यहाँ। लेकिन ये लेडी किस तरीके से इस शेर को हैंडल कर रही है, तो आपको इसी तरीके से हैंडल किया जा रहा है। आपकी वर्थ को आपको पहचानने की ज़रूरत है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपको इस एनर्जी में टैपिंग करना है। अनंत हो, आपके अंदर शक्तियाँ अनंत है। आपके अंदर गुस्सा भी बहुत है। उस गुस्से को उस लगन में लगा दीजिए जो आप हासिल करना चाहते हो। एक बॉस वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करनी है। बहुत ही आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे माँ काली आपको क्या बता रही है। लेकिन मुझे यहाँ बहुत गुस्सा बहुत दिख रहा है, बहुत ही पेन, स्टकनेस। तो उससे निकलने के लिए आपको पहले तो अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को समझिए डियर। मैंने शायद यहाँ बोला भी था कि आप क्लियर सेंटियंस हो, आपको सेंस हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपकी बॉडी में भी पेन है, लोअर बैक में भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके हाथ पैर में सूजन या दर्द हो सकता है। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है यहाँ। सिर दर्द भी बहुत होता है किसी को। बहुत पेन वाली एनर्जी है, सच में बहुत ही इंटेंस ये रीडिंग है। चलिए आपके लिए काली माँ के मैसेज क्या हैं। देखिए डियर, आप अगर पेन में हो ना, तो मुझे एक मैसेज यही मिल रहा है आपके लिए काली माँ की तरफ से। यही मैसेज है कि आपको खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। आपको खुद को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, तभी आप सामने वाले को समझा पाओगे कि गुलाब का फूल हो ना, लेकिन आपको आपकी प्रोटेक्शन के लिए साथ में वो कांटे भी देते हैं यूनिवर्स, ताकि आपके आपको सही से खिल पाओ आप, ठीक है। शायद मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू माँ काली। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। एनीवे, आप बहुत ही डार्कनेस से घिरे हुए हो डियर।
तो माँ काली आपको यही बता रही है, एक्शन लीजिए। ये 2 नंबर का कार्ड होता है, एक्शन लीजिए। ये भी एक्शन लेती है, ये किसी की परवाह नहीं करती। ये इस एनर्जी में आपको टैपिंग करनी है, मैंने पहले ही बोला आपको। जस्टिस तभी होगा जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहोगे डियर। आपने हथियार ही रख दिए है नीचे, आपको तलवार उठानी होगी। आप कहीं आपके इर्द गिर्द जो भी दुश्मन होते हैं ना हमारे, देखिए एक बात आपको समझाऊं कि आपको जो जिन लोगों से प्रॉब्लम्स होती है ना, वो लोग अपने ही होते हैं। गैरों को कोई पड़ी नहीं होती है आपको हर्ट करने की। दूसरों के सामने तो सभी लोग अच्छा ही बनते हैं, अपनों के सामने ही खुला होते हैं ना। तो इस चीज़ को समझिए। तो आपको ये लग रहा है कि मेरे ये बहुत ही करीबी है रिलेटिव से, तो उनके सामने मैं कैसे लड़ूं? तो आपको वो अर्जुन वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। जैसे कृष्ण भगवान ने बताया था ना अर्जुन को, अर्जुन जब डरने लगा तो वहीं आपको काली माँ समझा रही है। दुश्मन है वही समझो, आपके सामने जो भी पर्सन है, चाहे वो आपके बच्चे हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, लेकिन जो भी आपको हर्ट करता है उसे मुंह तोड़ जवाब दो। यही एनर्जी में आपको टैपिंग करने की ज़रूरत है डियर। अपने दुश्मनों को पहचानिए, पेशेंस रखिए। अब आपका टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से ही अब सब कुछ होगा। आप खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो भगवान भी क्या आपको हेल्प करेंगे? तो आपको खुद को ही खड़ा होना होगा, ठीक है? तो अपनी हीलिंग कीजिए डियर। अटैचमेंट, माँ काली भी आपको यही बोल रही है डियर, कि जो भी आप एक दूसरे जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, आपको अपने रिश्तेदारों से या कोई भी जहाँ भी जिस भी जगह, वहाँ आप अटैचमेंट बहुत कर देते हो, क्योंकि आप प्योर हार्टेड हो, आपके अंदर बहुत ही इमोशंस बहुत हैं। तो अपने इमोशंस पर काम कीजिए डियर। एंजल को पुकारिए, अपने भगवान को प्रेयर कीजिए। माँ काली की एनर्जी में आपको टैपिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ दुर्गा बनिए, आपकी शक्ति को पहचानिए, ठीक है? तो यही माँ काली की तरफ से आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस भी यही है आपके लिए, कि अटैच मत हुआ कीजिए दूसरों के साथ। सही से समझिए दूसरों को कि वो लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ। तभी जब आप अपने इमोशंस पर काबू पाओगे ना, तो प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? तो माँ काली आपसे यही बोल रही है, और मैं माता रानी को यही प्रेयर भी करती हूँ कि आपको वो एनर्जी में टैपिंग करने की हेल्प करे, और आप अपने खुद के जस्टिस के लिए खड़े हो जाए। बहुत ही इंटेंस रीडिंग थी ये। चलिए, पाइल नंबर 2, आप कौन है मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, चलिए पाइल नंबर 2। तो ये थी रीडिंग आपकी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आप इसके जैसी यहाँ जो आपको गाइडेंस मिलती है, वो गाइडेंस आपको फिर से मिल सके, ठीक है? तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।